19 इंडिया। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने मांग की है कि भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जी हां, मोदी राज में भारत को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठ रही है। कितने गर्व की बात है ना हमारे देश के लिए। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। वैसे वजह जानकर आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि देश के अंदर ही मोदी सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं। तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं कि आयोग ने ऐसी मांग क्यों की है। तो अमेरिका के USCIRF ने एक बार फिर भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठाया है और इसे उन देशों की सूची में डालने की मांग की है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना करने वाले मुल्कों में रखा जाता है। USCIRF ने यह भी दावा किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी तरफ से वकालत करने वालों को भी दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत में सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पैनल के मुताबिक साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्थिति में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में भारत के अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिकी पैनल के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि वो भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। पैनल का मानना है कि भारत सरकार ने साल 2022 में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया है। इस रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को बहुत बारीकी से बताया गया है। रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन को निशाना बनाने वाले कानून, अंतर धर्म संबंध, हिजाब पहनने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। अमेरिका का दावा है कि ऐसे मुद्दों ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है और कौन सा धर्म कहां खतरे में है, इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 1.4 अरब की आबादी में करीब 14% मुसलमान, लगभग 2% ईसाई हैं और 1.7% सिख हैं। इसके साथ ही देश की करीब 80% आबादी हिंदू है। ऐसे में यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत